माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन किससे कहते हैं? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो अब क्या होने वाला है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर है वो क्या होगी, अब वो यहाँ से कॉपी की जाएगी और एक नए मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफ़र होगा, कॉपी करके वहाँ पर पहुँचेगी। मीन्स डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। मैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। जैसे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से किस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है और ये आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमें समझना है कि डीएनए जब ट्रांसक्राइब्ड होगा, मीन्स जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसमें सारा डीएनए का जितना भी पार्ट है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता। कुछ ही उसके जो सेगमेंट्स हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, वही वहाँ पे डीएनए को जो पार्ट है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा। इस बात को आपको समझना है। रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं था। रेप्लिकेशन में क्या था कि डीएनए का क्या हो रहा था, टोटली डीएनए के दो डबल डीएनए वहाँ से बन रहा था। मीन्स वन डॉटर डीएनए के लगातार वो स्ट्रैंड क्या बना रहे थे, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होना है, कुछ ही टुकड़े, कुछ ही सेगमेंट्स हैं जो डीएनए के, वही ट्रांसक्राइब्ड होंगे और आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है कि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल होगा आरएनए को बनाने के लिए, इस ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए। उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। हमें इस बात को समझना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मीन्स ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड जो क्या करेगा, आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। एक चीज़ आपको समझा दें कि इसमें जो एंजाइम काम करता है, इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करवाता है। इसकी जो पोलैरिटी होती है सिंथेसाइज करने की आरएनए को, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मीन्स जो आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा, वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की ओर सिंथेसाइज करेगा। सो सीधी सी बात है, जिस डीएनए के कौन से स्ट्रैंड को लेगा जे, मीन्स डीएनए के इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड, मीन्स डीएनए का जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड होगा, ठीक है, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, उसी स्ट्रैंड को पकड़ेगा जो पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए को सिंथेसिस करेगा। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इससे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ पे हमें चीज़ समझनी है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक है, पॉइंट है, क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड्स आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न आपको बता दें कि यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना दिया, मान लो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना दिया, तो क्या होगा, वो क्या होगा कि वो दोनों ही जो नए आरएनए बनेंगे 2 डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे। डीएनए के एक ही सेगमेंट ने
डीएनए के एक टुकड़े ने क्या किया, 2 डिफरेंट प्रोटीन को बना दिया, जिससे क्या होगा, बॉडी के जो फंक्शन है नॉर्मल वो नहीं चल पाएंगे। हम जानते हैं कि डीएनए से एक सेगमेंट से एक ही प्रोटीन बनेगी तभी वो काम करेगी। अगर 2 डिफरेंट प्रोटीन बन गई एक ही सेगमेंट से तो वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है, उसका फंक्शन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा रीज़न है कि मान लो कि अगर यहाँ पे जैसे 2 डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, दोनों ने आरएनए बना दिया, दोनों ने अपना अपना आरएनए बना दिया। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है हम जानते हैं कि जैसे कि डीएनए में थाइमिन होता है और इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, बस इतना फ़र्क होता है ना। अब दोनों ने मान लो कि एक साथ अगर आरएनए बना दिया तो क्या होगा, जो एक दूसरे को बॉन्डिंग करके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, अपोजिट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने से क्या होगा कि वहाँ पे वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस मीन्स जो प्रोटीन आगे बनने वाली है वो प्रोटीन को बना ही नहीं पाएंगे, प्रोटीन बनेगी नहीं। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आगे ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ रिस्पॉन्स दिख रहा है बॉडी में, वो दिखेगा ही नहीं। तो ये 2 रीज़न थे। इन कारणों के कारण ही जो आपने बताया अभी आपको, ये 2 रीजन्स हैं जिस कारण क्या होता है कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी उसका सेगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एक ही स्ट्रैंड आरएनए को बनाने के लिए। अब हमें सीखना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कौन सी यूनिट ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की कौन सा पार्ट है जो कि उसमें क्या कुछ होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए के कुछ रीजन्स में हमको क्या मिलता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला होता है वहाँ पे हमको प्रमोटर मिलेगा, एक प्रमोटर मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन मिलेंगे और टर्मिनेटर मिलेगा, ठीक है। जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है और जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो इसी से ही बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि मान लो जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जो बेस पेयर्स हैं मीन्स वही आके आगे आरएनए को बेस पेयर्स मीन्स बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री से ही बनेंगे। जो आरएनए के बेस पेयर्स मिलेंगे वो स्ट्रक्चरल जीन से ही मिलते हैं। टर्मिनेटर मीन्स एंडिंग पॉइंट होता है ट्रांसक्रिप्शन को, जितना आरएनए बन गया उसके बाद स्टॉप करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि 2 स्ट्रैंड मैंने बना रखे हैं, 3 ये 5' to 3' आप देख पा रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रमोटर का जो प्लेस होता है, ये दोनों स्ट्रैंड मैंने बनाए, यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैंने बताया था कि ऐसा स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखो इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, देख पा रहे हैं आप 3' से चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से 3 to 5 है, क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, ये वो ऐसे स्ट्रैंड को पकड़ेगा जिसकी पोलैरिटी कितनी हो, 3' to 5' हो, मीन्स इधर से चलेगा वो आरएनए को बनाने के लिए। यहाँ से जो प्रमोटर है, प्रमोटर यहीं से जो यहाँ से अटैच होगा प्रमोटर के साथ और यहीं से सिंथेसिस करना आरएनए की शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसको समझने की हमें आज ज़रूरत है। कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको बोला गया, ऐसा स्ट्रैंड जो कि क्या बनाता है, आरएनए को बनाने वाला है। इसका अपोजिट वाला स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस बात को आपको समझना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो अपोजिट वाला स्ट्रैंड है इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के जो बेस पेयर्स है बिल्कुल सेम होते हैं जैसा कि आरएनए यहाँ से बनने वाला है। जो ये आरएनए बनाएगा, तो जो आरएनए बनाएगा इसके बेस पेयर जो होंगे वो बिल्कुल इस कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सेम होंगे। बस इतना डिफरेंस होगा, इतना फ़र्क होगा कि थायमीन होता है डीएनए के अंदर और आरएनए में थायमीन की जगह पे क्या होगा,
यूरेसिल होगा। क्या होगा? यूरेसिल। बस यही फ़र्क रहता है, बाकी सेम सीक्वेंस हमको बेस पेयर देखने को, यहाँ पे बेसेस देखने को मिलते हैं। तो इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। मैं आपको प्रोमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन बताने वाला हूँ, जो कि एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो इधर वाला आप 5 प्राइम रीजन देख रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम रीजन, इसे अपस्ट्रीम रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन का अपस्ट्रीम। तो कोडिंग स्ट्रैंड है जहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड का अपस्ट्रीम कौन सा हो गया? ये वाला 5 प्राइम वाला। डाउनस्ट्रीम पीछे वाला, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। कोडिंग स्ट्रैंड की अपस्ट्रीम साइड में क्या होता है? प्रोमोटर रीजन होता है, जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड पे जो बेसिस है इसको बोलते, मीन्स प्रोमोटर की लोकेशन बताएगी। प्रोमोटर कुछ नहीं है, प्रोमोटर क्या है कि है तो नाइट्रोजन बेसिस ही हैं, पर ऐसे बेसिस है जहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जहाँ इस रीजन को प्रोमोटर बोलते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। यहीं से क्या होगा? यहीं से आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम अटैच होता है आके। सिर्फ लोकेशन यहाँ पे आपको समझनी है कि कोडिंग स्ट्रैंड की अपस्ट्रीम साइड में 5 प्राइम जो अपस्ट्रीम साइड है, वहाँ पर क्या होता है? प्रोमोटर की लोकेशन होती है। जबकि टर्मिनेटर की लोकेशन कहाँ होती है? डाउनस्ट्रीम। कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम रीजन है, वहाँ पे डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेटर की लोकेशन होती है। टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, जबकि प्रोमोटर क्या करता है? स्टार्ट करता है। इस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन जो कि आरएनए को बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने की कोशिश किया है। मान लो कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये थोड़ा सा इंक की वजह से हो गया, ठीक है, थोड़ा सा पानी की वजह से इंक हो गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस मैंने दिए हुए नाइट्रोजन बेसिस ATGC, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इस सीक्वेंस से क्या होता है कि मान लो कि अब ये आरएनए को बनाने वाला है, ठीक है ना। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3, मैंने दोनों जो स्ट्रैंड आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं, इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये आरएनए को बनाएगा। तो आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो कैसे होंगे? देखो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सिर्फ टी की जगह पे क्या होगा? यू होगा। आप ध्यान से देखना, इस टी की जगह पे यू होगा, बाकी बिल्कुल सेम है। आप देख पा रहे हैं, जैसे ए के साथ यू आ गया ना, इसके साथ बनाएगा, टी के साथ ए, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे टी की जगह यू आ गया, फिर ए, है ना, और फिर सी जी, सेम सारा सेम है आरएनए का सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टार्ट किया है, ठीक है। आने वाली वीडियो में जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।